ईजा डायरेक्टा इंडिका होम्योपैथी औषधि कंपैरेटिव मटीरिया मेडिका अध्याय 869 870 871 डॉक्टर नारायण चंद्र घोष। हिंदी नाम नीम है। इसके विषय में लाइकोपोडियम अध्याय में कुछ वर्णन किया गया है। साधारणतया घाव, फोड़ा व दूषित घाव इत्यादि में ही ये व्यवहृत होता है। नीम पत्ते की बुकनी बेल के पत्ते की बुकनी के साथ व्यवहार करने से ज्वर आरोग्य हो जाता है। नीम की छाल सुखाकर खूब महीन कूटकर ज्वर के विराम काल में 3-4 घंटे के अंतर खिलाने पर भी ज्वर बंद हो जाता है। ये बुकनी एक एक बार में 1 ड्राम यानी 30 रत्ती की मात्रा में खिलानी चाहिए। तेज बुखार की अपेक्षा धीमी प्रकृति के बहुत थोड़े ज्वर में ही इससे अधिक लाभ होता है। ज्वर आरोग्य होने के बाद दुर्बलता को दूर करने के लिए दिन भर में 2-3 बार नीम छाल का काढ़ा पिलाने पर शरीर में शीघ्र बल हो जाता है। मात्रा हर बार में 1 छटाक। ज्वर न रहने के समय उक्त काढ़ा 2 घंटे के अंतर 4-5 दिनों तक पिलाने पर ज्वर आना भी दूर हो जाता है। नीम के हवा में व नीम की छड़ी हाथ में रहने पर सुना है कि बहुत सी बीमारियां अपने आप ही अच्छी हो जाती हैं। नीम कौड़ी का तेल पीने पर कृमि, मालिश करने पर वात और सड़े घाव पर लगाने से घाव आरोग्य होता है। नीम का शराब 8 छटाक की मात्रा में प्रातःकाल सेवन करने से पाचन शक्ति व भूख की वृद्धि होती है। होम्योपैथी मतानुसार परीक्षा में 1. मन बहुत उदासी, कुछ भी याद नहीं रहता, सभी भूल हो जाता है, बाहर जाने या घूमने फिरने से डरता है। 2. सिर चकराता है, टन-टन करता है, सिर हिलाने से दर्द होना, दोनों कनपटी दब-दब करना, दाहिनी आंख में दर्द के साथ सिर दर्द, सिर पर जल ढालने से आराम मालूम होना, पित्ताधिक्य के कारण सिर दर्द करना। 3. आंख जलती है, मामूली सर्दी के साथ आंखें लाल। 4. कान में भों-भों या एक प्रकार का फड़फड़ शब्द जो कि मुंह को हाँ करने पर बढ़ता है। 5. नाक से कच्चा जल निकलता है। 6. मुख, आंख, नाक से मानो आग निकलती है। चेहरा फीका। 7. गले व मुख के भीतर रस रहता है, प्यासहीनता, फिर भी मुख चिचिटा, जल पीने से तृप्त होना, मुख विगड़ा हुआ नमकीन, लार बहना, जीभ के किनारे व ऊपर मानो जल गई है, इस प्रकार का दर्द, तीता स्वाद, कभी प्यास का अभाव, कभी या तो तेज प्यास, छाती जलती है, मुख में पानी उठता है। 8. उदर, पेट फूलता है, पेट गड़गड़ाता है, नाभि में मुट्ठी में पकड़ रखने की तरह एक प्रकार का दर्द, इसी कारण पेट के बल पड़ा रहता है। 9. अत्यधिक कब्जियत, मल गांठ, मल त्यागने से संतोष नहीं होता। 10. पुरुष जन्नेंद्रिय की प्रबल उत्तेजना, संगम की प्रवृत्ति घट जाना। 11. रजोस्राव थोड़ा, रक्तशुद्धा श्वेत प्रदर, उदर में दर्द, क्लेद स्राव, सड़ा, दीर्घकाल स्थायी। 12. पेशाब थोड़ा, गाढ़ा, जलनमय, सफेद साफ, परिमाण में अधिक उम्र। 13. सवेरे अधिक समय बीत जाने पर स्नान करने से अत्यंत कष्टदायक खांसी आना, बीच बीच में सांस में खिंचाव, मामूली स्वरभंग, श्वास प्रश्वास तेज व गरम। 14. छाती के नीचे आक्षेपजनक दर्द, क्षणस्थायी चिलक मारने वाला दर्द। 15. नाड़ी तेज कठिन क्षीण। 16. गर्दन में दर्द व दुर्बलता। 17. हाथ पैर सुन्न, पैर ककुलाना, हथेली व तलवे में जलन, दाहिना हाथ अवस, निम्नांगों में वात की तरह दर्द। 18. ज्वर, सायंकाल थोड़ा शीत लगकर ज्वर आना, मध्याह्न के बाद 2-3 से 6 बजने के अंदर ज्वर आता है और 7-8 के अंदर तक घट जाता है। आंख, मुंह, हथेली जल सी जाती है। ऊंचा बुखार ठंडी हवा में आराम मालूम करता है। 19. ललाट, गला व शरीर के ऊपरी हिस्से में अति मात्रा में पसीना होना। 20. शरीर के नाना स्थानों में खुजली, उभेद शून्य, इससे कुष्ठ रोग भी आरोग्य हो सकता है। सदृश, पल्सा इपी रस आर्स, रोहितक। क्रम 6, 30, 200, छठी शक्ति ही अधिक फलदायक है। कृपया सदस्यता लें।